प्रसंग है माता बहनों भक्तों। आज की कथा अभी आपने सुनी है, कल का प्रसंग अधूरा रह गया था ध्रुव महाराज का, अभी लड़की शिवानी ने सुनाया। और लेकिन आज का कोई प्रसंग कहूंगा तो अधूरा नहीं छोड़ूंगा। समय ही बलवान होता, मैं क्या करूं, समय के अभाव से कथाएं बड़ी हो जाती है, समय कम रह जाता है। कथा में श्री सुखदेव जी वर्णन करते कि हे राजा परीक्षित, तुमको जो श्राप लगा है, आज इस श्राप के लिए आपको क्या क्या करना पड़ रहा है। परीक्षित जी को समझाया श्री सुखदेव जी ने कि एक थोड़ी सी भूल के कारण, हे राजा परीक्षित, न भूल बनती न सर्प डालते एक ऋषि के गले में, तो क्यों तुम्हें इतना बड़ा काम करना पड़ता, राजा से बाबा बनना पड़ता, घर छोड़े हस्तिनापुर और आकर के तुम्हें कहाँ नैमिषारण्य में तुम्हें आकर के कहा एक जंगल में यहाँ बैठना पड़ता है। वहां तुम राज गद्दी पर बैठे थे ए राजा परीक्षित, यहाँ तुम्हें एक कम्बल मिला हुआ है, उस पर काले कम्बल पर आपका आसन है। इसका आपको पश्चाताप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले पश्चाताप बहुत बड़ा हो रहा है। बोले ये मनुष्य स्वयं पहले से सोच ले, पश्चाताप करने से क्या होता है। जब चिड़िया चुन गई खेत, जब सब कुछ ही लुट गया, तो अब क्या हलो हलो करने से होता है। हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। माता बहनों भगवत प्रेमियों, ये चालाकी छल आज जो इंसान करता है, ये चालाकी छल सब पहले से चले आ रहे हैं। एक दूसरे को किसी न किसी बहाने से हमेशा सच्चे पुरुष का हमेशा लोग चालाक लोग दोहन करते चले आए हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा। एक कथा आती है राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र भी सूरवंश में राजा हुए, जैसे राजा उत्तानपाद हुए। ये ध्रुव की जो कथा आपने सुनी है, ये ध्रुव की कथा को क्यों सुनते हैं लोग? परीक्षित महाराज जी ने तो बहुत सुनी है कथाएं, बड़े बड़े व्यास लोग आए, कई बार कथाएं हो चुकी। आपको तो सभी ज्ञान होगा। कथा में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, ध्रुव की कथा को क्यों सुनते हैं लोग, और ध्रुव की कथा सुनकर के मनुष्य को क्या फायदा होता है, कौन सा फायदा मनुष्य को होता है। इस कथा में सत्य जो होता है, सांच में कभी आंच नहीं लग सकती। माता बहनों, ध्रुव की जो कथा जो सुनता है मन से, ये वरदान लगा हुआ नारायण भगवान विष्णु का है। उस मनुष्य को तो बड़े फायदे होते हैं, तो जो ध्रुव की कथा सुनता है। क्योंकि ध्रुव तपस्या करके मैया मौसी से आकर के जब मिले हैं, अभी आपने कथा सुनी, तो मौसी ने दरवाजा बंद कर लिया था। जब भगवान साथ में लेकर के जंगल से जब तपस्या करके लौटे, तो मौसी ने दरवाजे बंद कर लिए। ध्रुव कहने लगे मैया, ए मैया, मौसी में कोई अंतर नहीं है, दरवाजा खोलो। मैं अपमान कैसे अपनी मौसी का करूंगा, थोड़े चढ़ स्पर्श करा लो मौसी। बोली नहीं ध्रुव, नहीं, तू सीधा जा, इस अभागिन पास कलिंकिनी कि तू क्यों आया है। मैं तो बड़ी अभागिन नारी हूँ, मैं बड़ी गंदी नारी हूँ। मैंने एक सौतेले पुत्र को मैंने वनवास में भेज दिया, घर से मैंने मारा, ताने दिए। तेरी मैया को मैंने जाने कितने कितने कष्ट दिए। ए ध्रुव, क्या मैं तेरे योग्य हूँ? तू भगवान को लिए दरवाजे पर खड़ा मुझे अपमानित कर रहा। ध्रुव, मैं पैर नहीं छुपाऊंगी, कैसे तेरे सामने आऊंगी। ध्रुव, ये पैर गंदे हैं, ये शरीर छूने योग्य नहीं है, ऐसे देखने के योग्य नहीं है। ध्रुव, तू मेरे सामने से चला जा। बोले नहीं मौसी,
तुम मेरी गुरु हो, तुम इस तरीके से ताने न देती, तुम इतने ज्यादा निठुर न बनती, तुम्हें गुस्से में घर न छोड़ जाता। जो आज मुझे परम पिता की सदगति मिली है वो आपकी कृपा है। चरण स्पर्श किए, भाग करके मैया के आंगन में पहुंचे। मैया रो रो के अंधी हो गई थी पहले से ही। ध्रुव जा करके पहुंचे मैया, मैया मैं तुम्हारा पुत्र ध्रुव हूं। माँ रो गई, कहने लगी मेरा ध्रुव अब इस जीवन में है ही नहीं, मेरा ध्रुव तो मर गया होगा, कहाँ वापस है, 6 महीने के गया। ध्रुव भगवान ने मंत्रों से जैसे एकदम नेत्र खोले, एकदम ध्रुव को देखा मैया ने। स्तनों से दुग्ध निकला, ध्रुव की मुंह पर जाकर के गिरा मैया का प्यार। राजा उत्तानपाद आ गए, दोनों रानियां हैं, साथ में भगवान विष्णु हैं। और प्यारे भगवत प्रेमियों, उसी समय जब देखा है अंधी माँ है, उसी समय बोले ये अंधी कैसे हो गई। आज उसी समय सबको जब दर्शन दिए, राजा उत्तानपाद आकर के ध्रुव के हाथ जोड़ रहे, कभी भगवान विष्णु नारायण के हाथ जोड़ रहे हैं। आपने आकर ये ध्रुव तुम धन्य हो, ध्रुव मेरा पुत्र नहीं, मेरा ध्रुव देव है। मेरे ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में सबको प्राप्त कर लिया और मैं इसी में लगा रहा, लेकिन मैंने भगवान का सच्चे मन से भजन नहीं कर पाया। प्यारे भगवत प्रेमियों, एकदम राजा उत्तानपाद आरती लेकर के आ गई। दोनों रानियां तद्भुत रूप से हाथ जोड़ करके खड़ी है प्यारे भगवत प्रेमियों, और भगवान की आरती करने लगी। कहने लगी घर पे उन्हें भगवान को स्वागत कर पाओ तो कहाँ हो गो, हम तो जंगलों में ढूंढ रहे हैं, भगवान को भजन करने जाते लेकिन भगवान आंगन में आ गए। कहाँ लोग वन वन में जाते लेकिन भगवान को सच्चे मन से सिमरो, घर आंगन में ही परम पिता परमेश्वर है। कि धीरे धीरे आरती राजा रानी करी रहे, धीरे धीरे आरती राजा रानी करी रहे जी। धीरे धीरे आरती राजा रानी करी रहे, धीरे धीरे आरती राजा रानी करी रहे जी। ऐसी कोई मिली गए, कोई मिल गए श्री भगवान। धीरे धीरे
उसी समय प्यारे भगवत प्रेमियों एकदम सबने भगवान का सम्मान की, आरती की। उसी समय कहा प्रभु अब ध्रुव को आजाद कर दीजिए। राजा उत्तानपाद बोले स्वयं भगवान नारायण से, प्रभु अब इस दास को शरण में ले लीजिए। हम अज्ञान हैं, हम प्रजा की सेवा में बने रहे प्रभु, लेकिन मेरे पुत्र पे आपने कृपा की है। अब पुत्र को आजाद कर दीजिए और इस अयोध्या का राज दे दीजिए, और अब हम दोनों रानी को लेकर के जंगल में भजन करने की उम्र मेरी है, हमें भजन करने दीजिए प्रभु, अपनी शरण में ले लीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय ध्रुव को राज दिया अयोध्या का। ध्रुव ने 56,000 वर्ष राज किया है ध्रुव ने अयोध्या में। राजा रानी जंगल में भजन करने के लिए चले गए। ध्रुव ने 56,000 वर्ष राज अयोध्या में किया। एकदम विष्णु लोक वैकुंठ धाम से विमान आता है, ध्रुव को अचल लोक के लिए लेकर के वैकुंठ धाम के लिए विमान चला जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब अंदाजा लगा लीजिए कि कोई ध्रुव ने जो तपस्या की वो साधारण तपस्या थोड़ी थी जो विमान लेकर सबको चला जाए। माता बहनों, कई नखरे वालों को थोड़ी भगवान लेने आते हैं। ध्रुव कोई साधारण थोड़ी था, तपस्या उसकी बहुत जटिल थी। अब अंदाजा लगा लीजिए कि 7 कोस गोवर्धन की आप लोग परिक्रमा देने जाते हो, तो सवेरे ही आगे घर पे कई कोई लात मेहंदी ला पहन बदलने आग बढ़ रही है, कोई लोनी लगाता, कोई कुछ करता है। अब 7 कोस से फिर लोग भक्त जाते 84 कोस की परिक्रमा दे रहे हैं, 10 दिन में लग पाती है। कितना कष्ट होता है, लेकिन ध्रुव ने कितनी बड़ी परिक्रमा लगाई 5 वर्ष की अवस्था में। अब अंदाजा लगा लो, ध्रुव ने तपस्या मधुमन में की, यमुना नदी के किनारे। और जिला फैजाबाद कहां पर है? जिस अयोध्या, फैजाबाद से आगे है। उस अयोध्या से ध्रुव पैदल चल करके धीरे धीरे कहां मधुबन में आया 5 वर्ष का बालक। अयोध्या से चल करके कहां अयोध्या है, अयोध्या से भगवान के भजन करने के लिए ध्रुव मधुबन में आए पैदल चलते चलते। कितनी लगन थी उस बालक के अंदर। अब भगवान के लिए हमें समय नहीं मिलता है कि घर से हम निकले खेत में फसल यूं देखें और भगवान के लिए एक गुटका ले लें, रामायण या हनुमान चालीसा कुछ पढ़े, गीता पढ़े। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है गीता पढ़ने की खेत पर भी। लेकिन इंसान कहां तक जाता है और उसके फल की यदि उसे प्राप्ति नहीं होती है तो लोग क्यों जाते हैं? बड़े बड़े दास हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, मन वांछित फल की प्राप्ति करते हैं, फल मिलता है मनुष्य को। वैकुंठ धाम के लिए ध्रुव को लेकर के विमान चला जाता है और स्वयं उसी समय चतुर्भुज रूप धारण करके स्वयं वैकुंठनाथ आकर के जैसे ध्रुव पहुंचे, स्वागत से एकदम ध्रुव भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया कि दास को फिर बुला लिया अपने पास। आपने बोले हाँ ध्रुव, मैंने तुमको बुला लिया, मांग लो, कुछ मांगना चाहते? बोले दास क्या मांगता है, दास सब कुछ पा चुका है। आपको देख करके प्रभु आप हैं, भाई मैं हो गया। आप पारस हैं और हम पत्थर हैं, लेकिन आपने हमको भी तो पारस बना दिया। बोले ध्रुव तुम बहुत सच्चे इंसान हो, तुम बहुत सच्चे व्यक्ति धनी हो। अब 56,000 वर्ष तुमने राज्य अयोध्या में किया है, अब तुम सारे जीवन तुमको अचल लोक का राज दे रहा हूं। युग भी आएंगे, बदल जाएंगे, लेकिन ध्रुव तुम अचल लोक को नहीं छोड़ोगे। अचल लोक आज से तुम्हारा है। उत्तर दिशा में ध्रुव को एक अचल तारा ध्रुव को अचल लोक में पहुंचाया और कहा आज से तुम ध्रुव तारा के नाम से लोग तुमको जानेंगे और तुम्हारे सितारा से तुम्हारे जब दर्शन होंगे तो उनको इस तारे के अंदर ध्रुव ही दिखाई देगा। जो सच्चे मन से जो दर्शन करेगा उस तारे में ही ध्रुव दिखाई देगा, क्योंकि तुम एक तारा हो। ये ध्रुव तुम भी एक तारा हो, इसलिए तुम्हारे ध्रुव नाम से जो तारा है
इसको जो दर्शन इस तारे की जो करेगा उस मनुष्य को दो बड़े फायदे होंगे। बोले महाराज क्या? पहला फायदा ये है कि उत्तर दिशा में तुम निकलते कोई भी मनुष्य इस दिशा भूल हो जाता है, उसे दिशा का ज्ञान नहीं रहता है, तो वो ध्रुव तारा को देख करके अपनी दिशा का पता लगा सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की। दूसरा, ध्रुव तारा से रोज दर्शन करने से ध्रुव तारा के ये कथा में लिखा हुआ है कि उस मनुष्य को जन्म और मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारा ये स्पष्ट सत्य फायदा है कि ध्रुव तारा की जो भी बहन या भाई कोई भी नित्य प्रत्येक दर्शन करेगा तो उसको 6 महीना पहले ही मृत्यु का आभास हो जाएगा। 6 महीना पहले से ही उसे वो ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये ध्रुव तारा दिखाई रोज हम देख रहे हैं। आज से हमने शुरू कर दिया यानी देखने के लिए ध्रुव तारा को रोज देख रहे हैं, और 10 दिन बाद और 11 दिन बाद यदि नहीं हमें दिखाई दे रहा तो समझ लो अब मेरी मृत्यु निश्चित है। ध्रुव तारा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, समझ लेना। उस समय दिन लिख लो, तारीख लिख लो, 6 महीने बाद मृत्यु निश्चित है ग्रंथ कहता है। अब आपने देखा होगा बड़े बड़े संत थे, पहले लोग कह देते थे, अपने आश्रम देखे होंगे, चेला बैठते थे, पहले बैठे साधु सच्चे थे, सच्चे मन से भजन करते थे, चेला पास बैठते थे। साधु की मृत्यु आती थी तो साधु अपने चेलों से कह देता था, भैया कल को दिन बीच में और परसों सोमवार के दिन मेरी समाधि हो जाएगी। कितने चेला ऐसे हैं जो हमें देखने आएंगे, मेरी सोमवार के दिन समाधि निश्चित है, मैं सोमवार को मर जाऊंगा। वो बाबा कहता है। गांव में चेले ने कही कि आज तो गुरु का चटपटी बातें कर रहे हो। बोले क्या बातें कर रहे हो? बोले कि सोमवार को मैं मर जाऊंगा और सब लोग आ जाना जो हमें चाहने वाले। लोग बोले भांगा पी रही होगी बाबा ने। बोले अब कह रहे, बोले जरूर बुलाओ कि कहती आ जाए आज। तो कुछ लोग तो काम में लगे रहे, ध्यान नहीं दो बांध की मरेगा तब देख लेंगे बाद में। कुछ लोग देखने के लिए सच्चाई तो देखेंगे, हकीकत में सच क्या है, मरेगा बाबा को नहीं मरेगा। जैसे किया ध्यान करता रहा भगवान का बाबा और उसकी उसी जगह पर मृत्यु हो जाती है, उसी वक्त पर उसकी जब मृत्यु हो जाती है। लोग भागे भागे आए, गांव में आए, बाने की बाबा जी गुरु जी तो मर गए। बोले हैं कि अपने आप बैठे बैठे प्रण करके उनके, बोले प्राण निकल गए? बोले हाँ। सब लोग भाग करके गए। बोले यार हम तुम तो बाबा जी के पास रोज बैठे, पर जो सिद्ध बाबा था कोई, हमने तुमने जानी नहीं। बाबा सिद्ध था और इसका मंदिर बनवा। फिर लोगों ने सिद्ध आश्रम के नाम से जगह जगह मंदिर बनवाना शुरू कर दिए। कई ऐसी जगह हैं जहाँ सिद्ध बाबा का मंदिर होगा, सिद्ध आश्रम है। वो सिद्ध आश्रम इसलिए कहते हैं वो बाबा समय पर कह करके मरा है और उसकी मृत्यु हुई है। तो ये बाबा ने क्यों निश्चित है कि वो ध्रुव तारे के दर्शन करता था। बाबा जो था ध्रुव तारे के दर्शन करता था। क्यों? जो मनुष्य जंगल में रहेगा तो उसको सब कुछ खुला दिखाई देगा। हम तो महल और अटारी में रहेंगे तो हमें तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। वहां तो केवल कूलर और फ्रिज और एसी दिखाई देता और कुछ नहीं, मोबाइल फोन इंस्टाग्राम। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ध्रुव तारा के जो दर्शन हम करेंगे। अच्छा बताइए माता बहनों, किसी को जन्म मृत्यु का ज्ञान हो तो बात सही है या गलत है? सही है। अब मरने से तो सभी को डर लगता है, मरने को तो सबको ही डर लगता है। और लेकिन ये पता नहीं है भगवान मरेंगे हमको। ऐसी कई जगह घटना होती है कि यहाँ से सब हम तुम सब लोग बैठे, अचानक एक मोटरसाइकिल से काम पड़ गया, गए और वहां जाने क्या हो गया, सब लोग भग दिए। घटना होती है लेकिन उस घटना का पता नहीं होता है कि घटना क्यों होती है, मुझे पता ही नहीं। तो मरने से तो डर सबको ही लगता है और इस डर से यदि बचना है
तो ध्रुव तारा का दर्शन करना शुरू कर दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आराम से खूब खाओ, ज्यादा ध्रुव तारा दिखाई दे जाए पेल गए और खा, खूब बढ़िया बढ़िया खा। बोले अभी तो 6 महीने और जिएंगे। ध्रुव तारा देखते रहेंगे तो 6 महीने की हिम्मत हमेशा मनुष्य को बड़ी रहती है और हिम्मत से ही मनुष्य हमेशा जीता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ये ध्रुव का वर्णन बहुत सुंदर कथा है माता बहनों भगवत प्रेमी। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए और उनके तैसे ही बेटे हुए जो नाम करके चले गए माता बहनों भगवत प्रेमी। हरिश्चंद्र राजा दानवीर हरिश्चंद्र थे, बड़े दानी राजा थे। हरिश्चंद्र चक्रवर्ती, तीनों लोगों का राजा था राजा हरिश्चंद्र पर। और राजा हरिश्चंद्र के साथ में बहुत बड़ा छल किया गया, सोच समझ के किया गया। और अब ब्राह्मण लोग तो नहीं कहेंगे क्योंकि ब्राह्मणों की उसमें बुराई आती है। और नहीं, जहां जहां ब्राह्मण रहे तहीं तहीं पे सत्यानाश हुआ है। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। महाभारत ब्राह्मणों ने करा दिया। द्रोणाचार्य ने ऐसा चक्र बनाया कि कोई तोड़ नहीं पाता था। चेला चेलों में गुरु के लिए तो चेले सब बराबर होते, लेकिन उसमें भी द्रोणाचार्य ने बहुत भूमिका निभाई। एकलव्य का अंगूठा कटवाया था। क्यों कटवाया था द्रोणाचार्य ने? ये भील पुत्र है, लेकिन एकलव्य भील पुत्र नहीं था, वो यादव जाति में था। यादवों का पुत्र था, बहुत बलवान था, लेकिन इनसे भीलों ने पाला था एकलव्य को। जब भगवान कृष्ण ने जरासंध वो कंस का वध किया, जरासंध उसका ससुर था, कंस का बड़ा बलवान था, उसने 17 बार हमला किया मथुरा पर। तो भगवान कृष्ण इस मथुरा को छोड़ के जब द्वारका में गए, उसी समय भगवत प्रेमियों सारे यादवों ने मथुरा खाली कर दी थी, डर की वजह से कि जरासंध आएगा। जब कृष्ण ही जा रहा तो भैया हम लोग कैसे रह पाएंगे। तो अहिर भी अपनी गाड़ी लेके रेडी रथ जैसी मझोली दिन निकल गए। रात में खाली मथुरा कर दी यादवों ने, जरासंध के डर से। जब द्वारका भगवान गए और उसी समय छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि आक्रमण हो रहा, उसकी सेना आ रही कि जो मिल जाए उसे मारू काटू, डर की वजह से जब भाजे उसी में। और ये बालक एक और ये खो गया, छोटा सा बालक भागने लगे उसी जंगल में कहीं जा करके और खो गया। और भीलों को मिला तो भीलनी और भीलों ने उसे पाला और अपना भील पुत्र का नाम दिया, लेकिन यादव कुल से था वो एकलव्य। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जो चक्रवर्ती राजा था, भगवान राम को वनवास दिलाया तो वशिष्ठ जी ने दिलवाया। वशिष्ठ न होते तो न राम वनवास जाते और न भरत 14 वर्ष राज करते। आज रानी केके को लोग बुरा बताते, क्यों बताते हैं कि अयोध्या में कोई भी नहीं था, वहां केवल ठाकुरी की लड़कियां थी, ठाकुरी लोग थे, सूरवंश था, केवल एक केकई थी जय यादव कन्या थी अयोध्या में, जो आज भी दिन तक लोग केकई को बुरा भला बताते हैं। हमारे यादव लोगों ने तो कथा सुनी नहीं है कि ये केकई बड़ी निष्ठावान लड़की थी, उसने अपना पूरा फर्ज मांगा था माता बहन भक्तों। कल कथा आएगी तो सुनाऊंगा, समझाऊंगा। ये राजा केक नरेश यादव थे और दान में केकई को मांग करके लाए थे, झोली फैला करके दशरथ। तो राजा केक नरेश ने कह दिया था कि हम अपने समाज में नहीं जी पाएंगे, तुम सूर्यवंशियों में चंद्रवंशी राजा यादव हूँ, मैं अपनी बेटी कैसे दे दूंगा। बोले मैं तो दान में मांग रहा हूँ बेटी। बोले तो दान में मांग रहे हो, मैं बेटी तो दे दूंगा, लेकिन जो मेरी बेटी से पुत्र पैदा होगा वही अयोध्या का राजा होना चाहिए, हम अपने समाज में लड़ तो लेंगे। तो ये यादव पुत्री का पुत्र और वशिष्ठ ने राजा नहीं बनने दिया। वशिष्ठ को पता था कि भरत राजा होना चाहिए, लेकिन इसीलिए
चाल चलती और रात में निर्णय बदल दिया कि भरत को ननिहाल भेज दो। दशरथ ने खुद कहा था कि महाराज अब मेरा समय आ गया भजन करने का और हमारी इच्छा में तीनों रानियों को लेके भजन कर लूं और बालक समझदार है, राज्य किसे दे दूं? बोले ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दो। बोले फिर कैकेयी लड़ेगी क्योंकि राज्य तो भरत का है। बोले भरत ऐसा नहीं, भरत महात्मा है, वो भजन करता है। भरत अच्छा है लेकिन वो तुम्हारी बात मान लेगा, उसे रात में ननिहाल भेज दो। ननिहाल में भिजवा दिया वशिष्ठ ने और लगन सोच के रख दी कि अब राम राजा बनेंगे क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र हैं। लेकिन मंथरा जो दासी थी, जो दासी नहीं थी माता बहनों, जी स्वयं भगवान शंकर की पत्नी थी मंथरा दासी, जो राजा केक नरेश कैसा था जिसके यहाँ पर झाड़ू लगाती थी। वो अपना हक के लिए राजा केक नरेश ने मंथरा को भेजा था कि जब तक मेरी कैकेयी का बेटा राजा न बन जाए तब तक मंथरा तुमको अयोध्या में रहना पड़ेगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, मंथरा ने अपना हक मांगा था, कैकेयी ने अपना हक मांगा था। क्यों कि सूर वंश में और चंद्र वंश की कन्या आई है और जब उसका बेटा राजा नहीं बनेगा तो उसको कौन जानेगा, कौन कदर होगी। इसलिए प्यारे भगवत प्रेमियों, वो यादव की पुत्री थी और फिर भी उस पर श्राप बेटे पर ही माँ को दिलवा दिया। भरत ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, माँ तूने भैया राम को वनवास मांग लिया, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से कोई भी बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया और ये कलयुग है। अभी तक आप देख लो, किसी गांव में किसी जिले में कहीं चले जाओ, कहीं नाम की लड़की मिल जाए तो 1000 रुपए नाम के मैं दूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हरियाणा गया मैं भागवत कहने के लिए, सुबह कथा चल रही तो वहां एक घर में लड़की पैदा हुई, वो फौजी के में सो हमारा नाश्ता वगैरह हुआ, तगागा बंधा बच्चे का, हम लोग गए। सो वो लड़कियां भागवत सुनने आती, उन्हें आकर के वो लड़की और एकदम तुरंत मुझे दे दी गोद में। बोले गुरुजी, बोले क्या कीजिए, अभी हुई है, इसका अभी नाम तो नहीं मैंने रखा। गुरुजी तुम नाम रख दो इसका। मैंने क्या नाम रखा? नहीं तुम बताओ नाम। मैं बताऊं? हाँ, पर ऐसा बताना जो किसी का नाम। ऐसा होता है माता बहनों, कहीं कोई बालक खुशी का हो तो घर में कोई अतिथि जाए तो सब कहते क्या नाम रखें बच्चे का, क्या नाम रखें। सो वो लड़कियां से बोली गुरुजी से बताओ ऐसा नाम रख दे गुरुजी जो किसी का नाम हो, नया कोई नया ऐसा नाम रख दो। अब यदि आप लोगों से पूछा जाए, किसी से कहें बहन जी ऐसा नाम बताओ जो किसी का न हो, तो कुछ देर आपको भी सोचना पड़ेगा। नाम तो कोई बचो ही ना है, जो 140 करोड़ नाम हो चुके हैं देश हिंदुस्तान। 140 करोड़ लोगों के नाम पड़े हैं, अब कहाँ नाम बचो है नो हैं? आदमी के नाम है, पिल्लन के दाते पिल्लन के नाम है, आदमी के बच्चन के बनाए थे, पिल्ला पिल्लियन के नाम सब आदमी के ले जा रहे हैं। आदमी के नाम सब है, रिंकू टिंकू को पिल्लन तक जा रही है। समझना बात को। अब कहाँ नया नाम बचा होगा? अब लड़कियों ने कही कि गुरुजी ऐसा नाम रखो जो किसी का नाम। मैंने कहा कैकेयी नाम रख ली, कैकेयी। अब तुरंत कोई पूछे तुरंत उत्तर देना बड़ा कठिन बात होती। मैंने कि तू कैकेयी रख ले। बोले कैकेयी नाम मैंने किसी का ढूंढा, अपने पूरे गांव में और पूरे जिला भर में ढूंढ ले, महेंद्रगढ़ में चली जा। माता बहनों भक्तों, वास्तविक कैकेयी नाम की लड़की क्या आपको कभी मिली थी? मिली नहीं मिली होगी। कितना बड़ा श्राप भरत ने अपनी माँ को दिया कि हे माँ, कोई भी बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा आजीवन तक। अभी तक कैकेयी नाम की लड़की नहीं। लोग तो बहुत बड़ी बड़ी रामायण सुनाते थे और कह देते हैं कि भैया विभीषण बहुत अच्छे थे, राम को संग दो सब कुछ करो। विभीषण अच्छा था, लेकिन रावण ने श्राप दे दिया था कि आज के बाद कोई भी अपने भाई का नाम विभीषण नहीं रखेगा। सोचने की बात है, क्योंकि भैया को धोखा दिया था। मरते वक्त रावण ने भी राम से कह दिया था, राम तुम क्या मुझे हरा सकते थे, तुम क्या मुझे जीत जाते, जितनी बड़ी तुम्हारी अयोध्या इतना बड़ा तो मेरा खजाना है लंका के अंदर। ए राम
जितनी बड़ी तुम्हारी अयोध्या इतना बड़ा तो मेरा खजाना है। तुम जीते हो तो केवल जीते हो अपने भाई भरत की बदौलत। जिस मौसी के पीछे तुम्हें वनवास मिल गया, तुम्हारे खातिर तुम्हारे पिता मर गए, लेकिन तुम्हारे भैया ने राज्य नहीं 14 वर्ष का लिया। तुम्हारा भैया आज भी तुम्हारे लिए चक्कर लगा रहा है, अयोध्या की रखवाली कर रहा है, और मेरा भैया घर से भेज दे रहा है। जब युद्ध झगड़ा हो जाता है, भले ही गलती किसी की हो, लेकिन परिवार तो एकत्रित होता है। आज मेरा भाई मेरा साथ देता, लेकिन साथ न दे करके और दुश्मनों का साथ दे रहा है। रावण ने लात मारी कि जा चला जाता यहाँ से, तो किस काम का? मैंने क्या गलती की? मेरी बहन की नाक काटी, उस राम ने मेरी बहन का अपमान किया। मैं भी तो एक राजा था, मैं भी तो दशो दशानन हूँ, मैं रावण हूँ। मेरी बहन का अपमान उसने किया तो मैंने अपमान कर दिया, तो क्या बुरा हुआ? तुम मेरा भाई था, मेरे साथ रहता। काहे राम, तुम नहीं जीत सकते थे, लेकिन मैं अपने भाई को श्राप दे करके जा रहा हूँ। कितना भी तुम्हारी शरण में आया हो, लेकिन आज से कोई भी अपने भाई का नाम विभीषण नहीं रखेगा। विभीषण भी नाम बहुत कम देगा माता बहनों। वैसे कोई किसी से कहने लगा हो, लेकिन विभीषण नाम का व्यक्ति बहुत कम दिखाई देगा। ऐसे श्राप लगे हुए हैं जो आज भी वो श्रापकारी बने हुए हैं लोग, माता बहनों भगवत प्रेमियों। लेकिन ऐसे ही इस अयोध्या में हमेशा अयोध्या की कथा चल रही है, कल तक चलेगी इस अयोध्या की कथा। अयोध्या की राजा थे, हरिश्चंद्र भी अयोध्या के थे जहाँ राम मंदिर बना है।